आर यू रेडी? ऑल स्टूडेंट स्टार्ट वर्क। ओके बेटा, तो हम इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम 6 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। 6 पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक के वो 6 पॉइंट्स क्या है वो हमारे बेटा साइन एंगल, साइन थीटा बोलते हैं जिसको, कोस एंगल, कोस थीटा बोलते हैं बेटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल के बारे में, कोटेंजेंट के बारे में जिसको शॉर्ट रूप में कोट थीटा बोला जाता है, सीकेंट थीटा के बारे में बेटा, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा कोसिकेंट थीटा के बारे में। ये हमारे 6 पॉइंट है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को शो करते हैं और उन्हीं के बारे में हम पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, 10th के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, +1 में, +2 में, नेक्स्ट क्लासेस में, बीएससी में, बीए में, कहीं भी जाएंगे आप, बीटेक में, एमटेक में, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सब मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से। और बेटा ये 6 नाम है आपके, 6 नाम अलग से ऐड हुए आपकी क्लासेस में, जिनको बोलते हैं साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। इन्हीं की वैल्यू को हम आपको बताएंगे, ये कहां से आए पहले आपको ये बताया जाएगा। उसके बाद इनकी जो वैल्यू है, हर चीज, हर स्थान पर, हर प्लेस पर अलग अलग इनके रूप हो जाते हैं बेटा। ठीक है, नाम इनके 6 नाम है बेटा। आज अपनी क्लास में आप समझ लेना कि 6 हमारे स्टूडेंट न्यू आए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है बेटा साइन, सेकंड स्टूडेंट का नाम है कोस, थर्ड का टेंजेंट, सेकंड कोसिकेंट और कोट। ओके बेटा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा कहां से आई है। बेटा आपने अब तक 10th क्लास तक एक चीज के बारे में जरूर पढ़ा है, वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमें क्या प्राप्त हुए, ये वैल्यू प्राप्त हुई है, जितनी वैल्यू आपको बताएगी। ये 6 के 6 जो नाम है सभी इसी से हमें प्राप्त हुए बेटा, बिल्कुल ध्यान से। हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एल, जिसको सिरस्लम बोला जाता है बेटा। इसको हम इसका नाम लेते हैं बिल्कुल कर्ण, के से इसको डिफाइन करें। के का मतलब कर्ण होगा हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर बेटा, हाइपोटेन्यूज, बेस, यानी कि बेस को हम ए लेके चलेंगे, यानी कि बेस। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हैं बेटा। इसका दूसरा नाम कर्ण है, क्योंकि कर्ण से हम इसको डिफाइन करेंगे हाइपोटेन्यूज को। आधार बेस है हमारा, ठीक है, एल को सिरस्लम से। यहीं से हमें 3 4 की 6 के 6 वैल्यू हमें प्राप्त हुई। कैसे बेटा? हमने 10th क्लास में टेबल है और अभी भी उस टेबल को राइट करना होगा, लर्न करना होगा, जिस टेबल का नाम है बेटा एल ए एल के ए। और सेकंड, इसी टेबल को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं सेकंड रूप से, टी बी टी एच एच बी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दोनों टेबल आप किसी भी रूप से याद कर सकते हैं बेटा। एल एन लाल कक्का, एक हमारी ये टेबल है। सेकंड भी यही है, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पंडित जी सुबह उठते हैं और भगवान का नाम लेते समय क्या बोलते हैं? हर हर। हर का मतलब भगवान का नाम होता है बेटा, ठीक है, हरि का नाम लेते हैं। और यहाँ इसका शॉर्ट रूट है बेटा लाल कक्का, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, मैं टेबल के बारे में, साथ में साइन कोस टेंजेंट कहां से आई, की उत्पत्ति कहां से हुई। बिल्कुल, हम स्टार्टिंग में इनकी उत्पत्ति देखें, फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसी से सभी के सभी फॉर्मूले बनेंगे हमारे, और इसी से हमारे 60% मैथ में सम हमें आसानी से आ जाएंगे बेटा। तो लाल कक्का हमारी टेबल है। सेकंड हमारा पता है आपको, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सुबह उठते ही हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, हर हर बोलते हैं, यानी कि भगवान का, हरि का, परमात्मा का नाम लेते हैं। तो इन्हीं की उत्पत्ति हुई बेटा साइन की कोस की। बिल्कुल ध्यान से, यदि हम सिरस्लम बटे कर्ण, यानी कि सिरस्लम बटे कर्ण ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा यदि मैं सिरस्लम बटे कर्ण, सिरस्लम के बटे में कर्ण कर दूं तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन की। मीन्स मतलब बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मर्जी आप किसी भी तरह से दो टेबल बनाए हैं, दोनों में किसी की वैल्यू बात वही है। यदि मैं सिरस्लम के डिवाइड में कर्ण को कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारा साइन की वैल्यू होगी। अब कोस की वैल्यू बेटा यदि मैं आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे एक्स, तो यहां से हमारी वैल्यू किसकी फाइंड आउट हो जाती है बेटा, कोस की। बिल्कुल ध्यान से, यहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, टेंजेंट की उत्पत्ति बेटा एल बटे ए, ठीक है, यानी कि पी बटे बी, ये हमारी वैल्यू टेंजेंट की आई बेटा। बिल्कुल ध्यान से, टेबल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इन आवर मैथमेटिक्स। उसके बाद बेटा कोट, कोट हमारा टेंजेंट का कन्वर्स होगा, यानी कि आधार बटे सिरस्लम, यानी कि बेस बटे पी, ये हमारी कोट की वैल्यू आ गई बेटा। सीकेंट की जो वैल्यू है, सीकेंट की वैल्यू, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, सीकेंट की बताई जाएगी आपको। बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं बेटा, इधर राइट करता हूं सीकेंट, सीकेंट बिल्कुल ध्यान से। जब हम 90 माइनस थीटा वाली हमने टेबल यूज की थी बेटा, साइन की वैल्यू को हमने क्या किया, साइन की जो वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई बेटा कोसिकेंट की। और कोस की वैल्यू को 1 से डिवाइड किया, 90 माइनस थीटा की टेबल के बारे में बता रहा हूं आपको, तो 1 बाय कोस हमारा आ गया सीकेंट थीटा। तो 1 बाय कोस करेंगे तो कोस की वैल्यू है जो बेटा वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी के बटे ए, यानी कि एच बटे डी। लास्ट हमारा बेटा कोसिकेंट थीटा, साइन की वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से, के बटे एल मींस एच बटे टी। ये हमारा क्या होगा बेटा, टेबल की, टेबल को हमने क्या किया है, बनाया है। तो टेबल से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट किया है, साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोट और कोसिकेंट। 6 की 6 जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की केवल इस टेबल को याद करने से बेटा। फर्स्ट टेबल हमारी ये है मैथमेटिक्स में, लाल कक्का, यानी कि यहाँ साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की वैल्यू बेटा, ये टेंजेंट की वैल्यू, ये कोट की, कोस का हमारा क्या होगा बेटा सीकेंट थीटा, और इसका कन्वर्स क्या होगा कोसिकेंट थीटा। ये 6 के 6 मान हमारे पास, यानी कि 6 तो नाम हमने याद किए थे, इनकी उत्पत्ति समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, प्राप्त हुए। में 3 नाम है, 3 उनके विपरीत है, उल्टे बेटा। तो 6 की 6 वैल्यू हमारी यहां से हमें गेट हुई है इन टेबल से। बिल्कुल ध्यान से, वहां भी हम राइट कर सकते हैं, यहाँ साइन थीटा राइट करेंगे, यहाँ कोस, ये साइन की वैल्यू बेटा, ये कोस की वैल्यू है, ये टेंजेंट की वैल्यू है, तो ये कोट की वैल्यू हमारी, और ये किसकी वैल्यू बेटा सीकेंट की, और ये हमारी कोसिकेंट की। बिल्कुल ध्यान से, सेकंड दो की दो टेबल का प्रयोग करके दोनों टेबल से हमें पता चला कि साइन कोस। आपसे कोई भी पूछ सकता है बेटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप मिनट में 1 सेकंड में बता सकते हैं, सर साइन थीटा होता है पी बटे एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारा लंब बटे कर्ण। हम इसी रूप में बता सकते हैं। सर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, हम आसानी से बता सकते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है बेटा, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम सबीना सकीना बेटा? तो 10th में आपने पढ़ा तो जरूर है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेकिन सही रूप से तो आप अभी इसको पढ़ेंगे कि कहां से हमने 10th में आपको क्या बोल दिया जाता था कि भी साइन याद करो, कोस थीटा याद करो, नहीं, तो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बता कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सम। ओके बेटा,
थोड़ा मैंने चैप्टर के बारे में बताया है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 नाम है हमारे, 9 नाम ऐड हुए हैं बेटा। 6 के 6 नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? राइट एंगल ट्रायंगल से हुई थी। उसके लिए हमने हमारी ये टेबल थी, जो टेबल को अलग अलग रूप से बच्चे याद करते हैं। कोई याद करता लाल कक्का से, कोई याद करता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और लाल कक्का का मतलब बेटा, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, अभी सीजन भी आम का है, तो लाला जी क्या करते हैं, आम लेकर आते हैं। और वो कच्चे लेके आएंगे, क्योंकि बेटा ज्यादा पके हुए आम गर्मी का सीजन है, जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने भी अपना प्रॉफिट देख रहा है ना, लॉकडाउन चला हुआ है। तो बेटा मैं इसको रब कर दूं बेटा अभी। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करवाते हैं हम इसी का। बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट टेबल का यूजिंग कर चुका हूं मैं बेटा, सेकंड टेबल का भी यूज हुआ इसी चैप्टर में। ध्यान रखना, आपको थर्ड टेबल के बारे में बताया जाएगा इसी चैप्टर में। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं जो हमारे प्लस टू में आगे आने वाले समय में यूज होंगे, तो वो सभी के सभी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होंगे। अब हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री के उस टॉपिक को याद करते हैं जो हमने 10th में 7th चैप्टर में किया था, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या रोल होता है, क्वाड्रेंट का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारा टॉपिक है बेटा, इससे सम हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से। बेटा आपको पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। क्यू यू ए डी डी आर ए एन डी, जो भी है बेटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा सेकंड है, आप राइट करेंगे क्यू यू ए डी आर ए एन डी क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट क्यू यू ए डी आर ए एन डी। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, क्यू यू ए डी आर ए एन डी। देखो बेटा हमने 10th क्लास में 9th क्लास में क्या पढ़ा था क्वाड्रेंट के बारे में? हमने क्या पढ़ा था बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इसको बोलते हैं हमारा एक्स एक्सिस, बिल्कुल ध्यान से, पॉजिटिव। ये हमारा होता था एक्स एक्सिस माइनस का, ये बेटा वाई पॉजिटिव, यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े, बिल्कुल ध्यान से। आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया जाएगा, एक्सिस के बारे में बताया जाएगा कि एक्सिस में हमारे कौन से एक्सिस में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से इजीली। तो हम इसको यहाँ डिग्री के अंदर लेंगे, 0 डिग्री से ये वैल्यू बेटा 90 डिग्री तक की। अभी 90 डिग्री से ये वैल्यू बेटा 270 डिग्री की, ये 270 से 360 डिग्री की, और दोबारा फिर हम 0 डिग्री पर आ जाएंगे, बिल्कुल। ये हमारा डिग्री मेंसुरेशन था, डिग्री के अंदर वैल्यू, बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको कि एक्स पॉजिटिव कौन सा होता है, एक्स नेगेटिव कौन सा होता है, वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव के बारे में। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा डिग्री में वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट। यस बेटा, सॉरी, वो वेरी गुड बेटा, राइट 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 बेटा, राइट राइट, वेरी गुड, अच्छी तरह से, बिल्कुल आपने बता दिया, अच्छी बात है बेटा। 90 के बाद कितना आता है, सॉरी बेटा 180, इसका मतलब आपका ध्यान है, बिल्कुल आपका भी ध्यान उतना ही है जितना मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ध्यान से पढ़ाने के लिए, बिल्कुल बेटा। यहाँ फिर कितना आएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270, फिर ये 360 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट चक्कर होते ही हमारा सर्कल बनते ही हमारा 360 का आ जाए, वेरी गुड बेटा, ओके। तो देखो बेटा 0 डिग्री से 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 डिग्री का इच क्वाड्रेंट होता है बेटा, प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छी बात, आपका विशेष ध्यान था बेटा। 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा, और चारों जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है बेटा, हमारा सर्कल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ध्यान रखना।
ओके बेटा, तो अब 0 डिग्री से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 हमारा क्वाड्रेंट कंप्लीट। अब रेडियंस के अंदर इसकी वैल्यू देखेंगे बेटा, ये वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 ही होगी रेडियंस में भी। रेडियंस में ये वैल्यू होगी हमारी कितनी बेटा, पाई/2। ये वैल्यू होगी बेटा हमारी पाई, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस क्या होगी, पाई। और ये होगी बेटा 3 पाई/2। इस वैल्यू को बोलेंगे हम 3 पाई/2। और ये होगी हमारी बेटा 2 पाई। ये है जहां पाई हमारे किसके इक्वल होगी बेटा, पाई रेडियंस की वैल्यू यहाँ डिग्री के अंदर, ये रेडियंस है ये डिग्री है, 180 डिग्री के बराबर होगी, ध्यान रखना। देखो बेटा क्वाड्रेंट का चक्कर चल रहा है। क्वाड्रेंट का चक्कर इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने 3 वैल्यू आपको बताई है। एक्स पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस में 0 डिग्री की वैल्यू है, साथ में रेडियंस में भी ये किसकी वैल्यू है, 0 की बेटा। अब यहाँ भी वाई पॉजिटिव 90 डिग्री किसमें, डिग्री मेंसुरेशन में, और पाई/2 हमारे रेडियन में, रेडियंस में वैल्यू। तीनों वैल्यू का हमें पता चला। अब आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसका क्या रोल है। बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसको पढ़ने के लिए आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, ASTC, यानी कि ASTC का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं बेटा आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज। जब स्टूडेंट +2 के बाद क्या करेंगे, स्कूल से सीधा कहाँ एंट्री करते हैं, स्टूडेंट कॉलेज में। ठीक है, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज का मतलब आपको बताया जाएगा कि आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज। ए का मतलब बेटा यहाँ पर ए ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारी वैल्यू होती है 6 वैल्यू, सभी की सभी वैल्यू, यानी कि साइन थीटा, बिल्कुल ध्यान से, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये सभी की सभी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में की वैल्यू पूछी जाती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी क्वाड्रेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और हमने 10th क्लास में पढ़ा है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, बेटा सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव मिली आपको टेबल में, सेकंड टेबल हमारी मान ली, ठीक है ना। जैसे साइन की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू हमने पढ़ी 0 से 90 डिग्री तक सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ए का मतलब यहां आर पॉजिटिव। एस, एस के अंदर बेटा साइन की वैल्यू, और तो साइन का उल्टा होता है यहाँ कोसिसेंट। ये दो वैल्यू पॉजिटिव बेटा, ओनली ये दो वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे और सभी की सभी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यानी कि साइन और कोस की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चारों वैल्यू जो भी बच गई हमारी टेंजेंट, कोट, कोस और सीकेंट, वो वैल्यू नेगेटिव होंगी। कहां पर, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। यदि हमें साइन कोस टेंजेंट का 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, यानी कि पाई/2 से पाई तक की वैल्यू पूछी जाती है टेबल में, तो बेटा केवल साइन और कोस, कोसिकेंट की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी और ऑल वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, टी का मींस क्या होता है बेटा, टेंजेंट और कोट, केवल दो वैल्यू ही पॉजिटिव होंगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। मींस मतलब पाई से 3 पाई/2 तक, यानी कि 180 डिग्री से 270 तक हमारी दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जो होंगी टेंजेंट और कोट की वैल्यू बेटा, और ऑल वैल्यू आर नेगेटिव। लास्ट हमारा टॉपिक होगा, यहां सी किसको डिफाइन करता है, कोस और सीकेंट को। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, लास्ट क्वाड्रेंट में केवल दो वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी की सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी। फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक, बेटा आपको बता देता हूं हमारी टेबल भी 360 तक होती है, ठीक है, जितना क्वाड्रेंट होता है। यानी कि
2 पाई तक बेटा हम अपनी टेबल को 2 पाई तक बनाएंगे। मैं आपको टेबल एक दिन बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, और आपने एक चार्ट के ऊपर वो टेबल को तैयार करना बिल्कुल इजीली। उससे आपको समझ में आ जाएगा, इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमारे किसकी वैल्यू पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव। आपको क्या करना है, वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं बेटा। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी पॉजिटिव। सपोज करो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। क्या है बेटा, 1/2। यहां मैं क्या राइट करें बिल्कुल, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 के बीच का बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। यहां पर बेटा देखो ध्यान से, cos 120 डिग्री की वैल्यू, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा, देखो 90 तक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब 90 से 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं है। पहले तो देखो कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बाद की बात है वैल्यू तो बेटा, ठीक है। हमें पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कोसिकेंट की वैल्यू ही पॉजिटिव है, कोस की वैल्यू 100% नेगेटिव आएगी, और वो वैल्यू होगी बेटा -1/2, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करती है। हम क्वाड्रेंट से ही वैल्यू का पता लगाते बिल्कुल, ठीक है बेटा। ना बेटा हम क्वाड्रेंट के तर्क से ही वैल्यू का पता लगाते हैं, हमारी वैल्यू नेगेटिव क्यों आई, -1 क्यों आया, -1/2 क्यों आया, क्योंकि सारा का सारा क्यों इसके अंदर छिपा हुआ बेटा, इस क्वाड्रेंट में। और क्वाड्रेंट से हम तीन तीन बातें हम राइट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से तीनों। आप इसका एक बार फोटो क्लिक कर लेना बेटा, या फिर मैंने बताया था दोबारा से हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल बेटा, ठीक है बेटा। तो आज हम एक फार्मूला और सिर्फ आपको बताएंगे, बिल्कुल छोटा फार्मूला, उसके बाद हमारी क्लास का टाइम हो चुका है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे दोबारा, तो मैं इसको रिवाइज, शायद आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, साथ में आफ्टर स्कूल हम लिख भी सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम राइट भी करेंगे। आफ्टर स्कूल, गो टू कॉलेज हम राइट कर सकते हैं ASTC। ए का मतलब क्या लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर स्कूल, गो टू कॉलेज। ये याद रखने के लिए बेटा, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, आप स्कूल के बाद सीधा कॉलेज में एंट्री करेंगे, ठीक है। ASTC, आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज। सही मतलब मैंने बता दिया, आर पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट कोट, और फोर्थ में कोस और सीकेंट। ओके बेटा, तो हम इसको नोट कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से। आफ्टर स्कूल गो टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद सीधा एंट्री करेंगे कॉलेज में। हमारा बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला होगा यहाँ का, बिल्कुल। बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पहले से ही आपको याद है बेटा, पहले से ही आपने फार्मूला याद किया अच्छी तरह से, बस आपको ध्यान नहीं है। 0 डिग्री को रेडियंस में लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे π/6, इसको लिखेंगे π/4, इसको लिखेंगे π/3, और इसके लिखेंगे π/2। केवल डिफरेंस बिटवीन रेडियंस और डिग्री के अंदर बताना, ये डिग्री के अंदर है बेटा, ये रेडियंस की वैल्यू है बेटा। यहाँ पर पाई किसके बराबर है, 180 के बराबर, बिल्कुल ध्यान से। 30 डिग्री की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, कितना, π/6, कैसे, बिल्कुल ध्यान से। 180 डिग्री को मैंने क्या किया, किससे मल्टीप्लाई क्यों करो कि ये है π/6 आ जाए, क्योंकि आंसर हमें पहले से ही पता है, जस्ट पहले से ही मालूम है बेटा कि हमारा आंसर π/6 है। तो हम किससे क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, हमारी पाई कितनी है बेटा, हम 180 डिवाइडेड बाय 6 राइट करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। अब हमारे पास मान है 30 डिग्री, और हमें लेके आना बेटा π/6। तो बिल्कुल ध्यान से 30 डिग्री को किस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें,
कि हमारा पाई बाई 6 आ जाए, पाई बाई 180 डिग्री से। बिल्कुल यदि बेटा हमने 30 डिग्री की वैल्यू ये लेके आनी है पाई बाई 6, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि हमारा आंसर पाई बाई 6 है, तो हम क्या करेंगे, रेडियंस में चेंज करने के लिए 1 रेडियंस इज इक्वल टू डिग्री है जो हमारा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा, 1 रेडियंस इज इक्वल टू डिग्री, जितना भी एंगल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अब मैं वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा आपको, 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 36 0 से 0 3 6 18, पाई बाई 6 रेडियंस आ गया हमारी वैल्यू। क्या आ गया बेटा, पाई बाई 6 रेडियंस। बिल्कुल ध्यान से क्या किया बेटा, यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है रेडियंस में पाई बाई 6 है, कैसे आई, 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिग्री गुना पाई बाई 180 हमारा फार्मूला बन गया बेटा। ठीक है, इन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट टॉपिक में। आज का हमारा यही टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटा एक भी क्लास आप मिस मत करना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, क्योंकि +2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।